हाय फ्रेंड्स। तो मैं आपका फ्रेंड अंकुश इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक अबाउट सी प्रोग्रामिंग, दैट इज स्ट्रक्चर। फंक्शन हो गया, रिकर्शन हो गया, स्टोरेज क्लास हो गया, उधर से मेरा फिर एरे हो गया। अलग अलग तरह का हमने एरे देखा, मतलब कि आधा ज़्यादा पार्ट मैंने कवर कर चुका है सी प्रोग्रामिंग में। स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ना है, तो यहाँ से कौन कौन सा पार्ट है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? रूप, रंग, ढांचा। डिफाइनिंग स्ट्रक्चर पहला पार्ट है। डिक्लेयरिंग, इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को। एक्सेसिंग मेंबर्स, स्ट्रक्चर का जो मेंबर्स है उसको कैसे एक्सेस करेंगे। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का एरे क्या होगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। और देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला तो स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। अब यहाँ देखते हैं, देखो डेफिनेशन स्ट्रक्चर हम लोग चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़ लेंगे ना, सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं अलग चीज़ पढ़ेंगे, डेफिनेशन सबका सेम ही होगा, ठीक है। देखो बेसिकली हम एक ठेठ भाषा में, मतलब कि आपको इजी लैंग्वेज में बताना चाहते हैं। देखो यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर उसी को कहते हैं। देखो इंसान है, अगर हम लोग इंसान को माने तो इंसान का सिर है, पेट है, पैर है, ये अलग अलग तरह का है ना। तो ये मेरा, अगर हम लोग इसको डाटा मानते हैं, सिर एक अलग डाटा है, पेट एक अलग डाटा है, पैर एक अलग डाटा है। अगर हम लोग सारा डाटा को एक क्या करें, एक साथ बांध दें, तो हम लोग इसको इंसान कह सकते हैं ना, कि एक इंसान है जिसका सिर है, पेट है, पैर है। अगर हम लोग एक इंसान के बारे में कोई बात करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ आता है कि हाँ भाई उसका सिर होगा, पेट होगा, पैर होगा, हाथ होगा, पैर होगा, वो स्वस्थ होगा। वही एक इंसान का प्रारूप है, एक रूप है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे डिसिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा इफ़ यू बाइंड टुगेदर। और अगर हम लोग उसको एक नेम दे दें, सिंगल नेम, जिससे वो हम लोग का डिफाइन हो सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर। जैसे देखो यहाँ क्या है, अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ डाटा। मैंने बोला था ना, अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ डाटा, एक तरह का कलेक्शन जिसमें डिसिमिलर टाइप ऑफ डाटा ग्रुप टुगेदर एक साथ मिलते हैं, विच अंडर अ सिंगल नेम, टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम। मतलब कि सिंगल नेम के थ्रू ढेर सारे डिसिमिलर टाइप ऑफ डाटा मिलते हैं। तो उस तरह का हम लोग क्या डिसिमिलर कलेक्शन को, डिसिमिलर डाटा का ग्रुप का कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर कहेंगे। अगर हम लोग ये सबको मिला देंगे तो ये आदमी हो जाएगा, अगर ये सबको मिला देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा किसी भी चीज़ का। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग हो गया। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन पार्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करेंगे। द डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर स्पेसिफाइज द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल। The declaration of the structure specifies the grouping of variable। स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन स्पेसिफाई करता है जो ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल डाटा आइटम्स है, मतलब एक ग्रुप है डाटा आइटम्स के वेरिएबल का। अगर हम लोग एक सिंगल यूनिट में उसको बांध दें और कोई वैल्यू नहीं असाइन करें, जैसे देखो ग्रुपिंग ऑफ डाटा आइटम्स वेरिएबल है यहाँ, अगर सिंगल यूनिट में बांध देंगे और इसको कोई वैल्यू नहीं असाइन करेंगे तो मेरा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन पार्ट हो जाएगा। जैसे सिंटेक्स में देखो पहला क्या है? स्ट्रक्ट है, ये मेरा स्ट्रक्ट पार्ट हुआ, ये मेरा सिंटेक्स है। पहला पार्ट हमको क्या करना है? स्ट्रक्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम देना है, फिर यहाँ से प्रोग्राम में इन करना है, डाटा टाइप देना है, कौन सा डाटा टाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, फिर उसका मेंबर्स का डिक्लेयर करना है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, मतलब कि स्ट्रक्ट का वेरिएबल यहाँ होगा, ठीक है। वो बाद में दिखाएंगे। अभी हम इसके बाद नोटिंग सेक्शन बताने वाले हैं। नोटिंग सेक्शन में आपको अच्छे से पता चलेगा कि एग्जाम्पल ऑफ क्या, ये स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग सभी। तो नोटिंग सेक्शन की तरफ चलते, हाँ तो इधर देख रहे हैं नोटिंग सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। देखते हैं यहाँ, द स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन स्टार्ट्स विद द स्ट्रक्ट हेडर। स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन है, जो मैंने बताया था ना वही पहले, जस्ट स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट नेम है, स्ट्रक्चर। देखो द स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन स्टार्ट विद द स्ट्रक्ट हेडर। स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन है वो स्टार्ट होता है हमेशा एक स्ट्रक्चर का हेडर से, विच कंसिस्ट ऑफ द कीवर्ड स्ट्रक्ट फॉलोड बाय अ टैग। देखो जिसके अंदर स्ट्रक्ट एक तरह का कीवर्ड है, जो कि एक टैग दिया हुआ है कि हाँ भाई वहाँ से हमको पता चल रहा है कि हम स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, मतलब कि हाँ स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे द टैग सर्व्स एज अ स्ट्रक्चर नेम। क्या करता है? जो टैग है वो मेरा स्ट्रक्चर का नेम को सर्व करता है,
विच कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट करने में। तो यहाँ क्या हमने जाना कि स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन है वो हमेशा स्टार्ट होगा किससे, स्ट्रक्चर का हेडर से, और वो जो हेडर रहेगा वो हमेशा एक स्ट्रक्ट मतलब कि कीवर्ड रहेगा। स्ट्रक्ट हेडर जो है वो एक तरह का मेरा कीवर्ड है जो कि टैग से फॉलो किया हुआ है, स्ट्रक्ट टैग से फॉलो किया हुआ है। और ये जो टैग है वो हम लोगों को स्ट्रक्चर का नेम देगा, और जिसका यूज़ करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने में। जैसे देखो एग्जांपल है यहाँ पे, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है। एम्प्लॉय क्या है, स्ट्रक्चर का, पहले मैंने क्या बोला, स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्ट का हेडर है। एम्प्लॉय क्या है, स्ट्रक्चर का नेम है। उसके बाद क्या बोले थे हम, डाटा टाइप होगा और मेंबर होगा। तो इंट क्या है, एक तरह का डाटा टाइप है। एम्प्लॉय नंबर क्या है, एक तरह का मेंबर है। कैर नेम क्या है, कैर मतलब क्या है, कैर डाटा टाइप है। नेम क्या हो गया, एक तरह का मेंबर हो गया। फ्लोट क्या है, फ्लोट एक तरह का तुम्हारा डाटा टाइप हो गया। सैलरी क्या है, सेल मतलब सैलरी, यहाँ बता रहा हूँ मैं, सेल मतलब सैलरी। तो सैलरी यहाँ क्या हो गया, सैलरी का मतलब है यहाँ पर कि हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा टाइप तो बोल ही दिए। उसके बाद ये हम मेंबर्स को मतलब कि डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद देखिए ई, हम क्या बोले थे, दिस टैग सर्व एज अ स्ट्रक्ट नेम। ये टैग, स्ट्रक्ट जो टैग है वो हमको स्ट्रक्चर का नेम देता ही है, और हम लोग उसी का हेल्प से स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉई मतलब उससे रिलेटेड, स्ट्रक्चर का जो नेम होगा उससे कुछ रिलेटेड ऐसा वर्ड हम लोग लिखते हैं जिससे यहाँ पता चले कि स्ट्रक्चर का वो वेरिएबल हो। एम्प्लॉय तो उसका ई, जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये क्या है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या देखें, अलग अलग पार्ट जो हम लोग को पढ़ना है। स्ट्रक्चर, एरफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, इनिशियलाइजेशन पढ़ना था, स्ट्रक्चर डेफिनेशन पढ़ना था, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन पढ़ना था। तो ये सब मैंने देखा है कि कौन कौन सा चीज़ हमें पढ़ना है। और इस पार्ट में हम लोग क्या देखें, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखें हैं, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन देखें हैं, उसका एग्जांपल देखें हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या होता है वो देखें, उस तरह वो किस तरह क्रिएट होता है ये देखें। तो नेक्स्ट पार्ट में मेरा रहेगा इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसको देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह हम आपके लिए नया वीडियोज़ लाते रहें जिसमें आपको सहूलियत हो, जिससे आप सी प्रोग्रामिंग के नए अनोखे रूप को जान सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह वीडियोस आपको मैं सी प्रोग्रामिंग पे लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।